वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का मेरा व्लॉग है कि ऑल अबाउट माय इंटरव्यूज। तो गाइस, जो 3 जगह मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, सो मैंने आप सभी को बातें बता ही दी थी। चलिए मैं जहाँ वर्क करती हूँ वो है रियल एस्टेट की कंपनी, ठीक है। सो मैंने सोचा कि मैं रियल एस्टेट से हट के थोड़ा सा उसमें चली जाती हूँ। मीन्स कि काम तो दोनों का सेम ही था, सेल्स का ही वर्क था, बट रियल एस्टेट में नहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि चल B2B में जाती हूँ, बिजनेस टू बिजनेस। मीन्स कि ये भी वही सेम ही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सेल होती थी। तो मैंने मेरा कॉल आया कि उनका मतलब कॉल आया कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए आना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं गई इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू देने जाने के बाद मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसा जो मैं रियल एस्टेट से अभी किसी दूसरी लाइन में इंटरव्यू दे रही थी। अदरवाइज सब में मैंने रियल एस्टेट में ही दिया था, ठीक है। एंड मुझे एक्सपीरियंस भी है काफ़ी अच्छा खासा और मुझे नॉलेज भी है उन सब चीज़ों से, ठीक। बट मैंने इस बार सोचा कि चल यार एक बार कहीं और भी देख के जगह थोड़ा सा अलग करते हैं। सो मैंने भी यही सोचा कि चल थोड़ा अलग करते हैं। तो ठीक है गाइस, मैं गई वहाँ। स्टार्टिंग बहुत बड़ा ऑफिस था, मतलब बहुत अच्छा ऑफिस था। आई थिंक ये है कि ठीक है, इंटरव्यू आई हो जो भी मैम थी, तो उनको 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था इस वर्क में, सेल्स के वर्क में। एंड वो उनका खुद ही का ही था। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ मैं मेरे जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं या जितने भी इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, सो उनका इंटरव्यू मैं पर्सनली लेती हूँ। मैं किसी को नहीं कहती कि नहीं आप देखो नहीं, और ये एक फर्स्ट राउंड ही होगा और मैं ही करूँगी। मैंने कहा थैंक गॉड एक ही राउंड होगा इनका, क्योंकि कई जगह पता है मैं पाँच राउंड होते हैं और सब में इंटरव्यू देने। और क्या उन लोगों को फर्स्ट टाइम पता नहीं चलता कि हाँ लड़की कैसे, तुम इतने ज़्यादा 5 राउंड तुम इंटरव्यू लेते हो, उसके बाद भी कहते हो वी विल टॉक लेटर। क्यों? मतलब हम वहाँ 1.5 घंटे अपना वैसे ही वेस्ट करते हैं। ठीक है, पता है मुझे कि हाँ मुझे नौकरी चाहिए तो फिर करना पड़ेगा, बट अगर किसी में कोई कमी होती हो तो सेकेंड राउंड में पता चल जाता है, ठीक है। ठीक है, पास कर जाओ तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे को एक और एक्सपीरियंस हो गया इंटरव्यू का। क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्या चीज़ है इंटरव्यू की, 5-6 क्वेश्चनिंग होती हैं कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सपेक्टेड सैलरी, वाई यू क्यूट, 2-3 चीज़ें कि आप इसमें हायर क्यों होना चाहते हैं, क्या आप करके देंगे। कि मैं इंटरव्यू देने के लिए गई हूँ तो मैंने कोई प्रिपरेशन वगैरह नहीं करी थी, कुछ भी नहीं। बस ठीक है, जो मेरे को आया मैंने बोल दिया। बट ठीक है, मेरा सिलेक्शन भी हुआ 2 जगह, बट मैं नहीं गई क्योंकि यहाँ पर चेंज हो गया। मेरे ऑफिस वालों ने नहीं जाने दिया। रीज़न है कि उनका कहना है कि ठीक है हम काम करेंगे, सो मैं अपने ऑफिस में ही होगी फिलहाल, ठीक है। बट ठीक है, मेरा एक अलग ही न्यू एक्सपीरियंस हो गया कि मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए और क्या क्या क्वेश्चनिंग वगैरह करते हैं। इन फ्यूचर अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपको ये बताती हूँ कि उस इंटरव्यू ने मेरे से क्वेश्चन क्या क्या पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछा उसने कि नहीं आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, एंड उसने कहा कि आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी। सो मैंने कहा बोथ। उसके बाद उसने पूछा कि आपको MS Excel आता है, मैंने कहा हाँ जी आता है। तो फिर उसके बाद उसने क्वेश्चन नहीं करी उस पर, कह रही ओके, कह रही मैथ आती है। मैंने कहा नहीं, इसलिए मैथ में तो स्ट्रांग नहीं हूँ, बट थोड़ा बहुत, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। तो उनका वर्क था, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे काम क्या है, हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बेचते हैं। इट मीन्स कि LED TV हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मीन्स कि थोड़े से एक्सपेंसिव वाले जो थोड़े ही एडवांस पे चल रहे हैं उनको सेल करते हैं हम। मैंने कहा ओके मैम ठीक है। तो कह रहे हैं कि फिर तुम्हें कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या है ये सब। तो मैंने बताया कि मैम मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट कंपनी में, ठीक है, एंड मुझे वहीं की। तो मैंने कहा मैम वैसे तो वर्क तो सेम ही होगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सेल ही करती थी, यहाँ पे भी मुझे सेल ही करनी है, बस फर्क कितना है बदल गया। मतलब वहाँ पे इन्वेंट्री जो फ्लैट्स वगैरह होती थी, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं। तो उसने ये पूछा कि तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि नेहा, अगर एक कस्टमर 6 महीने में एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना आप सभी, ठीक है, आंसर आप लोगों को भी कमेंट में देना ही है। एक कस्टमर 6 महीने में एक ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है, एंड उसकी वैल्यू ज़्यादा है, एंड एक कस्टमर जो दूसरा कस्टमर है वो हर महीने ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बट वो छोटे छोटे अमाउंट के ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है। सो आप सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देंगी? मैंने 5 मिनट के लिए सोचा एंड मैंने आंसर दिया कि नहीं मैम, मैं जो रेगुलर कस्टमर है ना हमारा, मैं उसको प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ब्रांड के प्रमोशंस भी होते हैं, रिव्यू वगैरह, मतलब लोगों में ही एडवर्टाइज होता है, अवेयर होते हैं लोग कि हाँ ठीक है हर महीने ऑर्डर करने से बेशक ठीक है उसकी वैल्यू कम है, बट फिर भी एटलीस्ट वो रेगुलर कस्टमर है हमारा, लॉयल है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा ओके गुड आंसर। एंड देन फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हम मान लो कि तुम्हारा प्रोडक्ट तो कस्टमर्स को तो पसंद आया, बट उनको तुमसे प्रॉब्लम है पर्सनली। अब यार ये बात ना मुझे सीरियसली समझ में आई। उन्होंने कहा ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बट आंसर बताओ क्या दोगी। तो उन्होंने बोला कि ये सुनने में बहुत ईजी होते हैं कि हाँ हम ऐसे कर देंगे, बट प्रैक्टिकली करना उसको बहुत मुश्किल होता है। तो यार जब उसने ऐसा बोला ना, तब मैं थोड़ा सा भी
मैम पर्सनली प्रॉब्लम तो किसी रीज़न से ही होगी, या तो ऐसा होगा कि हाँ कस्टमर ने मुझे करे होंगी कॉल्स वगैरह प्रोडक्ट के लिए या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए, बट मैंने नहीं पिक किया होगा, मैंने रिस्पॉन्स नहीं दिया होगा, इसलिए उसको तो मैं उससे रीज़न पूछूंगी कि सर मैंने या तो मैं उसको पहले सॉरी बोल दूंगी, अपोलोजाइज दूंगी कि ठीक है सॉरी सर अगर मैंने कोई गलती कर दी है, बट आप मुझे रीज़न बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती। यार हैंडल तो मैं ऐसे ही करूँगी ना किसी कस्टमर से। तो कह रही नहीं। मैंने कहा क्यों? तो फिर उन्होंने बोला कि वो बहुत पागल कस्टमर है, मान लो कि वो पागल कस्टमर मैं हूँ। अब मुझे आ गई हंसी के। मैंने कहा यार देखो एक इंटरव्यू के सामने ऐसे मतलब हम अपने कस्टमर्स को या जितने भी है ना हम उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, या हम थोड़ी बहुत बातें उनको बिल्कुल बहुत प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट इनको तो मैं कहा चल कोई मैं यूज़ करूँगी, मीन्स कि मैं पहले प्यार से और आराम से बात करूँगी, मैं रूडली बात नहीं करूँगी, मैं कर भी नहीं सकती क्योंकि मे भी मैंने किया होगा, मुझे पता भी नहीं क्योंकि इतना वर्क वगैरह होगा सो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा। बट मेरे लिए सबसे पहले जो कस्टमर है वो प्रायोरिटी है, ठीक है, कि उसके जितने भी चीज़ें हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसको हैंडल करना, उसकी सारी क्वायरीज को देखना, ठीक है, और अगर उसको मेरे से प्रॉब्लम है तो ज़रूर मैंने कुछ किया होगा। ऐसे तो वो कोई कस्टमर इतना पागल तो होता नहीं है कि नहीं बार बार कॉल पे कॉल या मेरी कंप्लेन करे बिना किसी बात की। तो कह दिया ओके ठीक है, ये वो बहुत ज़्यादा ठीक है, मैं हैंडल तो मैं ऐसे ही करूँगी फिलहाल तो कोई और। एंड देन उन्होंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो तो कैसे करोगे आप। अब यार मतलब ऐसे ना मैं रील्स में देखती थी कि जब हमारा मैनेजर कहता है कि अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ तो कैसे करोगे, तो मैं देखा कि एक कैट है ना वो बेली डांस कर रही होती है। बताया नहीं, मैंने कहा फिलहाल तो मैम उसको मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगी, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका प्राइस बताऊंगी, वो किस चीज से बना, इंग्रेडिएंट्स वगैरह बताऊंगी, क्या क्या बेनिफिट होगा आप सभी को, क्वालिटी बताऊंगी, उसका रिव्यू बताऊंगी, एंड देन कुछ डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट बताऊंगी, मीन्स कि उस प्रोडक्ट के बारे में सारी उसको डिटेल्स दूंगी, तभी जाके वो परचेज करेगा अगर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है। एंड उसका बजट भी पूछूंगी कि आपका बजट क्या है, किस रेंज में ढूंढ रही क्या है, और उतने बजट में मैं उसको एक अच्छी से अच्छी चीज दे सकूँ। तो ठीक है, ये क्वेश्चंस वगैरह पूछ लिया। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक मैथ का क्वेश्चन दिया कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना और कमेंट में बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा था एंड 2-3 समझदार लोगों ने आंसर सही बताया, बाकियों की नहीं है। मान लो कि आपको एक हेडफोन चाहिए, ओके, आपको जब आप सेलर्स के पास गए हैं उसको खरीदने के लिए तो उन्होंने बोला कि मैम इस पर 20% डिस्काउंट है, और डिस्काउंट करने के बाद आपको बस 900 रुपीज पे करना है, मतलब डिस्काउंट आपको मिल चुका है, आपको बस 900 रुपीज पे करना है। सो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मीन्स कि उसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी। सो मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने इसको ऐसे फटाफट जैसे सोल्व करके मेरा आंसर 1080 आया, ठीक है, बट वो आंसर गलत था, जो भी होगा बता देना, बट उसका आंसर ना 1125 है। अपनी एचआर से पूछा तो उन्होंने मुझे पूरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके दिखाया, जब मैं गई अपने ऑफिस में मैंने बताई सारी बातें उनको, तो उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली एक प्लेन पेपर पे समझाया कि देख ऐसे ऐसे है, कि उसने बोला कि 20% डिस्काउंट देने के बाद तो 80 तो हमने पे नहीं किया, तो 80% हमें पे करना है। सो उसका आंसर 1125 आया, ठीक है, और वो कैसे उन्होंने निकाला वो सब कुछ समझ गई थी मैं। आप लोग देन लास्ट क्वेश्चन, पता है ये मेरा इंटरव्यू 1.5 घंटे का इंटरव्यू चला था, उन्होंने लिया था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं जितने ही आंसर सुन के, पर मतलब एक ही क्वेश्चन को ना बार बार घुमा घुमा के पूछी जा रही थी मतलब, और फिर एंड में पता उन्होंने क्या मेरे से बोला कि नेहा सेल्स में आने का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये कि देखो, उन्होंने पूछा कि सेल्स का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता क्या है ये। मैंने कहा मैम इसमें कस्टमर्स को अवेयर करना होता है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, एंड इन द एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, मीन्स कि आपको पैसे देंगे और हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे कि ऐसा है ये सब, उनको अवेयर करवाना, अपने ही प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करवाना। और फिर उन्होंने पूछा कि कैसे करवा सकते हैं, किसके थ्रू करना है, तो मैंने कहा कि लाइक न्यूज़पेपर में, आजकल तो टीवी है, सोशल मीडिया है, एंड पहले तो रेडियो, एंड एडवर्टाइज करवा दिया किसी ऑटो पे, अगर हमारा लो बजट है तो किसी ऑटो पे या किसी भी कार वार पे अपना पोस्टर लगवा दिया, किसी वॉल पे लगवा दिया, मीन्स ऐसे कुछ। सो उन्होंने बोला ओके ऐसे मैं इसके थ्रू हम अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं कि हमारे पास क्या प्रोडक्ट है और उसमें क्या बेनिफिट, मतलब कितने अवेयर करवा सकते हैं हम उसको, तभी तो परचेज करेगा यार, जब वो देखेगा कि हाँ हर जगह इसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या पता काम आ जाए। तो लास्ट क्वेश्चन, उन्होंने पता क्या मेरे से बोला, उन्होंने बोला कि सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि बेचना, सेल्स का मतलब होता है
ये स्किल्स हो ना कि हम कस्टमर को, जबकि उसको जरूरत नहीं है, फिर भी उस चीज को बेच सके। मैंने कहा ओ, मगर ये मैंने नई चीज सुनी है क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो यार एक्चुअली पता है, मैंने उस काम ही रियल एस्टेट में किया, तो मुझे सारी नॉलेज उसकी थी कि कैसे क्या करना है, बट ये लाइन में यार फ्लूएंट इंग्लिश की जरूरत थी, तो वो मेरी थी नहीं। तो मैंने उनको प्रॉपरली बता दिया कि मैं नॉर्मली इंग्लिश बोल सकती हूँ, फ्लूएंट इंग्लिश में मैं बात नहीं कर सकती। मीन्स की ठीक है, मैं समझा सकती हूँ किसी कस्टमर्स को, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल इंग्लिश बोल ही नहीं सकती, इजीली समझा सकती हूँ, बट फिर भी यार फ्लूएंट इंग्लिश नहीं, अभी मैं उतनी परफेक्ट नहीं हूँ। ठीक है, मुझे पता है उन्होंने मेरे से क्वेश्चन क्या पूछा, कि उन्होंने पूछा कि मेरी बहन का है कि एक मार्कर दिया उन्होंने और मुझे एक पेन दिया, एंड मुझसे बोला कि चल दिस मार्कर एंड पेन। उससे है कि इस पेन को बेच के दिखाओ, जो काफी पुराना हो चुका है, तो उसमें यही आंसर आता है। वो जो कोई ऐसे बोलता है 20 रुपए का मार्कर है जी, इतने का है जी, ये है जी, वो है जी, बट मुझे इस टाइप में नहीं बेचना था गाइस। ठीक है, ये बस मेरे दिमाग में चला था और मैं उस टाइम हंसने लग गई। तो इंटरव्यू ने बोला कि नेहा प्लीज टेक इट सीरियस। मैंने कहा ओके मैम सॉरी। मैंने कहा सबसे पहले मैं पूछूंगी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मतलब चाहता है, पेन चाहिए उसको, मांग चाहिए उसको, दोनों चाहिए, दोनों बेचना है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं इसका प्राइस बता दूंगी, एंड एक प्रैक्टिकली उसको कहीं डेमो दे दूंगी कि हाँ ऐसे ऐसे है, ये बिल्कुल कर सकता है वो, एंड इसकी क्वालिटी बता दूंगी, कितना टाइम चलेगा, ये सब चीजें बता दूंगी। थोड़ा से उसको ज्यादा जितने बेनिफिट्स उसको बताऊंगी ना, मतलब मीन्स की कम प्राइस में जितने बेनिफिट्स उसको बताए ना, तो फिर कस्टमर एक तरह से अट्रैक्ट होने लगता है कि हाँ इतने कम पैसों में इतनी सारी चीजें मिल रही है। उन्होंने बोला ओके। फिर मैंने कहा अगर अब मुझे कहीं जाना हुआ इंटरव्यू, तो मैं पहले से प्रिपेयर होके जाऊंगी। एंड गाइस मेरा ना इतनी जगह मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा 2 जगह सिलेक्शन भी हो गया था, बट कुछ क्योंकि ठीक है उन्होंने भी बार इंटरव्यू लिया, ठीक है, बट मैं भी तो देखूंगी यार, तो उनकी ऑफिस की टाइमिंग थोड़ी सी ना ज्यादा थी, तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए था कि मैं 6 बजे तक निकल जाऊँ। बट कोई बात नहीं, मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ, पहले नहीं बैठी हूँ। ठीक है, तो ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय एंड गाइस